हेलो एवरीवन, आज हम लोग करेंगे सेक्शन 186 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 लोन एंड इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए भी और प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी। शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अब हम शुरू करेंगे सेक्शन 186। 186 क्या बोलता है? लोन एंड इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी। मतलब पहले हम टॉपिक का मतलब समझते हैं। लोन एंड इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी मतलब कंपनी कर रही है लोन एंड इन्वेस्टमेंट। कंपनी को नहीं मिल रहा लोन, कंपनी दे रही है किसी और को लोन। ये सेक्शन उस बारे में डील करता है। देखते हैं क्या कहता है सेक्शन। व्हेन अ कंपनी, जब कोई कंपनी का मतलब होता है प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी। बॉडी कॉर्पोरेट नहीं आएगी इसमें, कंपनी लिखा है। कंपनी मतलब प्राइवेट और पब्लिक, बॉडी कॉर्पोरेट इसमें नहीं आएगी। जो क्या करती है? गिव्स अ लोन टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और एनी पर्सन। एक ऐसी कंपनी जो लोन दे रही है किसको? किसी बॉडी कॉर्पोरेट को या फिर किसी पर्सन को। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या होता है? जो इंडिया में रजिस्टर्ड है और आउटसाइड इंडिया दोनों में रजिस्टर्ड है। बॉडी कॉर्पोरेट कोई भी हो सकती है, लेकिन यहाँ लिखा था कंपनी मतलब जो इंडिया में रजिस्टर्ड है। जो आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है उसको तो बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं। वो इस सेक्शन में कवर नहीं हो रही। इस सेक्शन में सिर्फ कंपनी कवर हो रही है। ऐसी कंपनी जो लोन दे रही है किसी बॉडी कॉर्पोरेट को या किसी पर्सन को। दूसरा, कोई गारंटी दे रही है, गिव्स एनी गारंटी और प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद लोन टू एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट। एक बैंक ने लोन दिया है किसी बॉडी कॉर्पोरेट को, किसी पर्सन को, उसके बिहाफ पर कंपनी गारंटी दे रही है या फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, वो भी 186 में कवर होगा। थर्ड, एक्वायर बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन, परचेज और अदरवाइज सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। एक्वायर कर रही है मतलब इन्वेस्टमेंट कर रही है। ये तो हो गया लोन दे रही है तो डायरेक्ट लोन, सिक्योरिटी दे रही है, गारंटी प्रोवाइड कर रही है, इनडायरेक्ट लोन हो गया। ठीक है। अगर वो पर्सन या कोई बॉडी कॉर्पोरेट पे नहीं कर पाया लोन तो कंपनी को देना पड़ेगा ना, तो इसको इनडायरेक्ट लोन कहा जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है कि वो एक्वायर कर रही है क्या? सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। ये क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट करना। सिंपल, इजी है। एक्वायर कैसे कर रही है? एक्वायर बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम सुना होगा आपने। सब्सक्राइबर होते हैं कंपनी के, वो होता है सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे शेयर खरीद रही है, परचेज कर रही है स्टॉक मार्केट से या फिर अदरवाइज मतलब ट्रांसफ़र हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, ये होता है अदरवाइज। सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। सिंपल। अब ये करने के लिए कंपनी अपने आप तो नहीं कर सकती। कंपनी को कौन चलाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स चलाते हैं। तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? अप्रूवल लेनी पड़ेगी। किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। सेक्शन 186 सब सेक्शन 5 में लिखा हुआ है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल लेनी है। सेकंड, किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी? शेयर होल्डर की। एसआर पास करवाना पड़ेगा, आगे पढ़ेंगे अभी हम। सेक्शन 186 सब सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 3 बोलता है। और पीएफआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सेक्शन 186 सब सेक्शन 5 का प्रोवाइजो बोलता है कि हमें पीएफआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अब कैसे लेनी है, क्या कंडीशंस है, वो आगे आएगी। सबसे पहले देखते हैं लोन का मतलब क्या होता है। ये मैंने नोट्स आपके लिए पहले से ही बना के रखे हुए हैं ताकि जल्दी थोड़ा स्पीडली आपको समझा पाऊँ और मुझे लिखने में टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए मैंने पहले ही बना के रखे हुए हैं ताकि इजीली समझ आ जाए वन गो में। लेकिन आप साथ साथ बनाते रहना ताकि आपको याद रहे, रिटेन रहे। सबसे पहले देखते हैं लोन। हमने देख लिया कंपनी लोन देगी। लोन का मतलब क्या होता है? लोन का मतलब डिफाइन नहीं है, किसी भी लॉ में लोन का मतलब डिफाइन नहीं है। जनरल मीनिंग देखेंगे। जब भी कोई मीनिंग डिफाइन नहीं होता कहीं भी तो उसका जनरल मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग देखते हैं क्या होता है। लोन का मतलब होता है एनी एडवांसिंग ऑफ मनी विद प्रॉमिस टू रीपे। एनी एडवांसिंग ऑफ मनी, कोई पैसा देना विद प्रॉमिस टू रीपे। पैसा देना किसके प्रॉमिस पर कि वो वापस मिल जाएगा हमें। जब भी कोई बैंक से लोन लेते हैं हम लोग तो उनको रिटर्न में लिख के देते हैं ना कि हम लोग वापस करेंगे आपको टाइम टू टाइम। इसको बोलते हैं लोन। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, उसने क्या करा, अपने एम्प्लॉय को एडवांस सैलरी दे दी फॉर 3 मंथ्स। क्या ये लोन है? ये एडवांसिंग ऑफ मनी तो है बट प्रॉमिस टू रीपे है? प्रॉमिस टू रीपे नहीं है ये,
क्योंकि एम्प्लॉय वापस नहीं देगा पैसा, एडजस्ट हो जाएगी, उसको 3 महीने की सैलरी मिलेगी नहीं, क्योंकि उसने एडवांस में ले ली तो उसको 3 महीने की सैलरी नहीं मिलेगी, एडजस्ट हो जाएगी, लेकिन वो वापस थोड़ी देगा कंपनी को, नहीं देगा ना, तो ये लोन नहीं है। तो इज इट अ लोन? नो, बिकॉज ये रीपे नहीं होगी, एडजस्ट हो जाएगी। तो सेक्शन 186 लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। सिंपल, इजी। अब नेक्स्ट देखते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एक्स लिमिटेड ने एक वाई लिमिटेड कंपनी को रॉ मटेरियल सप्लाई करा क्रेडिट पे, मतलब उधार पे। तो क्रेडिट सेल लोन होता है? क्रेडिट सेल का मतलब लोन देना होता है? नहीं, बिकॉज देयर इज़ नो एडवांसिंग ऑफ मनी। इसमें एडवांसिंग ऑफ मनी नहीं है, पैसा ही नहीं गया, तो लोन कैसे हुआ? इसमें तो रॉ मटेरियल गया उधार पे, है ना, तो इसमें पैसा ही नहीं गया, तो ये एडवांसिंग ऑफ मनी कैसे हो गई? अब हम डिफरेंस देखते हैं, लोन और एडवांस में फ़र्क क्या होता है। लोन का मतलब जो पैसा रीपे होगा, और एडवांस का मतलब होता है रीपे नहीं होगा, एडजस्ट होगा। एडवांस मतलब जैसे हमने पढ़ा कि एम्प्लॉई ने 3 महीने की सैलरी एडवांस में ले ली, वो था एडवांस। ये एडजस्ट होता है, रीपे नहीं होता। लोन हमेशा रीपे होता है। सिंपल। अब मैंने आपको बताया था, कहीं पे अभी कंपनी लिखा था, कहीं पे बॉडी कॉर्पोरेट लिखा था। ये होता क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? सेक्शन 2 क्लॉज 11 में डिफाइन है बॉडी कॉर्पोरेट। सेक्शन 2 क्लॉज 11 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 क्या बताता है? डिफाइन करता है बॉडी कॉर्पोरेट। सबसे पहले देखते हैं कंपनी क्या होता है। 2 क्लॉज 20 में लिखा है मीनिंग ऑफ कंपनी। कंपनी क्या होता है? कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 वो कंपनी है इंडिया में, इन इंडिया। जो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, वो कंपनी है। और बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है? 2 क्लॉज 11 बताता है बॉडी कॉर्पोरेट ऐसी कंपनी जो रजिस्टर्ड इन इंडिया एंड रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, दोनों क्या मानी जाएंगी? बॉडी कॉर्पोरेट मानी जाएंगी। ठीक है। थर्ड देखते हैं, पर्सन का मतलब। पर्सन डिफाइन नहीं है। कहाँ पे डिफाइन है? सेक्शन 2 क्लॉज 22 ऑफ जर्नल क्लॉजेज एक्ट 1897 में पर्सन का मीनिंग डिफाइन है। पर्सन में कौन कौन आता है? इंडिविजुअल, कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, एओपी, बीओआई। सिंपल, मुश्किल नहीं है। अगर आप ध्यान से सुनोगे और जो मैं करा रही हूँ उसको सुनोगे तो वो बहुत इजीली समझ आ जाएगा। अब सबसे पहले आते हैं हम लोग अप्रूवल्स पे। हमें किस किस की अप्रूवल चाहिए थी? मैंने आपको बताया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, शेयर होल्डर की एंड पीएफआई की अप्रूवल। सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल चाहिए। जब भी कंपनी लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को, किसी पर्सन को देगी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अब 2 तरीके की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल होती है। बाय मेजॉरिटी मतलब मोर देन 50% अप्रूवल आ गई। जितने भी प्रेजेंट हैं बोर्ड मीटिंग में, जितने भी डायरेक्टर प्रेजेंट हैं उसमें से अगर मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल आ गई, मोर देन 50% डायरेक्टर्स की अप्रूवल आ गई, उसको बोलते हैं मेजॉरिटी से अप्रूवल आ गई। और यूनानिमस अप्रूवल क्या होता है? जितने डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट है, मैंने टोटल डायरेक्टर नहीं कहा, मैंने क्या बोला है? जितने डायरेक्टर मीटिंग में प्रेजेंट है उन सब की अप्रूवल आ गई। 100% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूवल हु प्रेजेंट इन द बोर्ड मीटिंग। अगर इन सब की अप्रूवल आ गई तो फिर ये यूनानिमस रेजोल्यूशन माना जाता है। अगर मोर देन 50% की है तो मेजॉरिटी मानी जाती है, सबकी आ गई तो यूनानिमस अप्रूवल माना जाता है। अब मैं आपको ये दोनों कंसेप्ट क्यों बता रही हूँ? क्योंकि हमें 186 सेक्शन में लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी के लिए हमें क्या चाहिए होती है? यूनानिमस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल चाहिए होती है। मतलब जितने भी डायरेक्टर प्रेजेंट है, अगर कंपनी को रेजोल्यूशन पास करना है बोर्ड मीटिंग में, कौन सा रेजोल्यूशन पास करना है? लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और एनी पर्सन, देन कंपनी को क्या पास करना पड़ेगा? बोर्ड मीटिंग में BR पास करना है बाय यूनानिमस अप्रूवल। जितने डायरेक्टर मीटिंग में आएंगे वो सारे अप्रूवल देंगे, तभी हो सकता है ये, अदरवाइज नहीं हो सकता। 5 डायरेक्टर मीटिंग में आए तो 5 के 5 येस बोलेंगे फॉर लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी, तभी दिया जा सकता है, अदरवाइज नहीं दिया जा सकता। सिंपल। दूसरा हमें किसकी अप्रूवल चाहिए थी? हमें जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए। किसकी? अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर। इस पे कौन सा सेक्शन लगता है? 186 सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3। हमें क्या पास कराना है? SR, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। अब देखते हैं कुछ कंडीशंस है कब स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना है।
अगर कंपनी की एग्जिस्टिंग लोन, कंपनी का जो एग्जिस्टिंग लोन है प्लस प्रपोज्ड लोन है, मतलब जितना कंपनी के पास अभी तक लोन है और कितना लेने वाली है, अगर वो एक्सीड कर जाता है किससे 60% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम और 100% ऑफ द फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम विच एवर इज हायर, तो एसआर पास कराना, अदरवाइज नहीं कराना। अगर इस लिमिट में आ रहा है तो एसआर पास नहीं कराना, इस लिमिट से बढ़ जाता है, एक्स्ट्रा आगे बढ़ जाता है, एक्सीड कर जाता है, तो एसआर पास कराना है। अब एग्जांपल देखते हैं। एक एक्स लिमिटेड है, उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 40 लाख रुपए है, 40 लाख, फ्री रिजर्व्स 10 लाख है। ये कंपनी क्या करना चाहती है, 35 लाख की लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी देना चाहती है वाई लिमिटेड को। पहले तो दे सकती है, ये कौन है, कंपनी है, ठीक है, इंडिया में रजिस्टर्ड है, दे सकती है। ये कंपनी क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है, कंपनी जो भी है, इसको भी दे सकती है, ठीक है। देखते हैं, लिमिट निकालते हैं। सबसे पहले क्या करना है, 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटी में निकालना है। 60% लेंगे किसका, 40 लाख प्लस 10 लाख, 50 लाख कितना आ गया, 30 लाख आ गया, ठीक है। और 100% किसका लेंगे, फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम तो है ही नहीं यहाँ पे, तो सिर्फ फ्री रिजर्व का ले लेंगे 10 लाख, तो कितना आ गया 10 लाख। 20 लाख और 10 लाख विच एवर इज हायर इज 20 लाख। अगर कंपनी का एग्जिस्टिंग लोन प्लस प्रपोज्ड लोन 20 लाख तक है तो एसआर पास नहीं कराना। अगर ये 20 लाख से ज़्यादा का है, मान लो 22 लाख का है, तो कंपनी को एसआर पास कराना पड़ेगा। सिंपल, इजी। अगर मुश्किल हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी ये चीज़, ठीक है। सबसे पहले कंपनी को बीआर तो हर हाल में पास कराना है, यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन, और स्पेशल रेजोल्यूशन तब पास कराना है जब ये लिमिट एक्सीड कर जाए। इजी। इसके बाद सेकंड है 186 सबसेक्शन 5 का प्रोवाइजो बोलता है पीएफआई अप्रूवल के लिए पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ये भी एसआर जैसा सेम ही है। इफ़ एनी लोन फ्रॉम पीएफआई सबसिस्टिंग है, अगर हमने पहले से कंपनी ने पीएफआई से लोन ले रखा है, एग्जिस्टिंग लोन है, ठीक है, वो भी चल रहा है, और अगर वो लिमिट तक है 60% और 100% तक की लिमिट तक है, जो हमने पीछे पढ़ा 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम और 100% ऑफ द फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम विच एवर इज हायर, उस लिमिट तक है तो अप्रूवल नहीं लेनी। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है, अप्रूवल लेनी पड़ेगी अगर कंपनी ने डिफ़ॉल्ट करा इन रीपेमेंट ऑफ लोन और इंटरेस्ट, तो पीएफआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। सिंपल। केस 2 क्या है, अगर लोन एक्सीड कर जाता है तो पीएफआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। 60% और 100% की लिमिट से अगर एक्सीड कर जाता है तो लोन, तो पीएफआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। सिंपल, इजी है ये, अगर ध्यान से सुनोगे, नोट्स बनाओगे तो याद हो जाएगा, मुश्किल नहीं है इसमें कुछ भी। अब आगे देखते हैं, एसआर पास कराना होता है अगर 60% और 100% की लिमिट एक्सीड हो जाए। अब दो ऐसे केसेस हैं जहाँ पे एसआर पास कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन कौन से केसेस हैं, एक कंपनी अपनी होली ओन सब्सिडरी कंपनी के साथ या जॉइंट वेंचर के साथ 186 की ट्रांजैक्शन कर रही है। एक कंपनी एक्स लिमिटेड है, वो अपनी होली ओन सब्सिडरी को लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी दे रही है, तो एसआर पास नहीं कराएगी कंपनी, ज़रूरत नहीं है। और एक गवर्नमेंट कंपनी है जो किस में इन्वॉल्व है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, वो अदर कंपनी के साथ डील कर रही है, 186 की ट्रांजैक्शन कर रही है, तो एसआर पास नहीं कराना। ये याद रखना है, गवर्नमेंट कंपनी, कौन सी गवर्नमेंट कंपनी जो इन्वॉल्व है किसमें, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, उसको एसआर पास नहीं कराना, बाकी सब गवर्नमेंट कंपनी को कराना है। सिंपल, इजी। स्पेशल पॉइंट है ब्लैंकेट एसआर पास नहीं करना। ब्लैंकेट एसआर क्या होता है कि हमने, ब्लैंकेट का मतलब होता है कि हमने पूरे साल के लिए एसआर पास करा लिया, ऐसा नहीं करना। इसमें एक स्पेसिफिक एक्ट के लिए, मतलब 186 की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं कि हम एक कंपनी के साथ तो एसआर पास कराएंगे, उसके बाद थोड़े टाइम बाद दूसरी कंपनी के साथ करेंगे, उसके लिए भी एसआर पास कराना पड़ेगा। ये नहीं कि हमने एक साल के लिए पास करा लिया एसआर, कि हम पूरे साल में जितना मर्जी लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी दे सकते हैं, ऐसा नहीं करना। इस मतलब ब्लैंकेट एसआर इज नॉट, नहीं ले सकते इसे ब्लैंकेट एसआर। सिंपल। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट रेट। अब कंपनी लोन देगी, इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी, जब कंपनी लोन देगी तो इंटरेस्ट में तो चार्ज करेगी, है ना।
तो इंटरेस्ट फ्री लोन तो अलाउड नहीं है। इंटरेस्ट कितना होगा, मिनिमम इंटरेस्ट कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्लोज टू द टेन्योर ऑफ लोन। रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का है, क्लोज टू द टेन्योर ऑफ लोन, जो हमारे लोन के टेन्योर के पास है, वो वाला ले लेंगे हम। एग्जाम्पल देखते हैं, एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी कितने टाइम के लिए इशू होते हैं, 1 साल, 3 साल, 5 साल, 9 साल, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कितना है, 1 साल के लिए इशू करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो 12% है, 3 साल के लिए करेगी तो 11%, 5 साल के लिए 10%, 9 साल के लिए 9%। अगर लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी 2 साल का है तो क्या इंटरेस्ट लेंगे इसका। अब 1 ईयर का पता है हमें, 3 ईयर का पता है, 2 ईयर्स का तो पता ही नहीं है, तो हम इन दोनों के बीच में आता है 2 ईयर्स, इन दोनों में से विच एवर इज हायर इंटरेस्ट जो होगा 12% वो ले लेंगे, ठीक है। इसमें क्या लगाएंगे हम, हारमोनियस इंटरप्रिटेशन लगाएंगे, ज़्यादा इंटरेस्ट जिसका होगा वो ले लेंगे। सिंपल, इजी। इंटरेस्ट फ्री लोन हो नहीं सकता, और इंटरेस्ट होगा क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्लोज टू द टेन्योर ऑफ लोन। अगर बीच में आ रहा है कहीं पर तो विच एवर इज हायर इंटरेस्ट ले लेंगे। लेकिन ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में टैक्स फ्री बॉन्ड्स नहीं लेते, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में टैक्स फ्री बॉन्ड्स आर नॉट अलाउड। सिंपल। उसके बाद देखते हैं नथिंग इन दिस सबसेक्शन अप्लाई, मतलब ये जो हमने पढ़ा अभी इंटरेस्ट रेट, ये अप्लाई नहीं होगा। वाह, फिर क्यों पढ़ लिया, अप्लाई होगा, बस ये वाली कंपनी पे अप्लाई नहीं होगा। कौन सी कंपनी पे, अप्लाई टू द कंपनी इन विच 26% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और बोथ, एंड ये कंपनी लोन दे रही है, एंड लोन देने का क्या पर्पस है, इंडस्ट्रियल रिसर्च। ऐसी कंपनी जिसमें 26% पेड अप शेयर कैपिटल किसने होल्ड कर रखी है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, या तो स्टेट गवर्नमेंट ने, या दोनों ने, और इस कंपनी का, इसका रिसर्च, इसका लोन देने का पर्पस क्या है, इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या पर्पस है लोन देने का, इंडस्ट्रियल रिसर्च। देन इट कैन बी टैक्स इंटरेस्ट फ्री, सॉरी, इट कैन बी इंटरेस्ट फ्री। तो ये लोन क्या हो सकता है, इंटरेस्ट फ्री। किसी और कंपनी के लिए इंटरेस्ट फ्री नहीं होगा, बस इस कंपनी के लिए हो सकता है। सिंपल, समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं, अब हम देखते हैं 186 सबसेक्शन 9 प्लस सबसेक्शन 10 प्लस रूल 12 ऑफ MBP रूल्स 2014 पढ़ेंगे। एवरी कंपनी को मेंटेन करना पड़ता है रजिस्टर, किसमें, MBP2, इसका फॉर्म है MBP2। रजिस्टर किस चीज़ का, लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी का रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा MBP2 में, ठीक है। और ये मेंटेन कौन करेगा, कंपनी सेक्रेटरी मेंटेन करेगा इस रजिस्टर को। कौन करेगा, कंपनी सेक्रेटरी मेंटेन करेगा, और एंट्रीज डालनी है विदिन 7 डेज फ्रॉम द ट्रांजैक्शन। 7 दिन के अंदर, जब से लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी की ट्रांजैक्शन हुई है उसके 7 डेज के अंदर इस रजिस्टर में एंट्री करनी है, ठीक है। और रजिस्टर मेंटेन करना है फॉर लाइफ टाइम तक रजिस्टर मेंटेन करके रखना है। लोगों को लगता है 8 साल तक मेंटेन करके रखना पड़ता है, नहीं, ये रजिस्टर कब तक मेंटेन करना है, लाइफ टाइम तक मेंटेन करना है, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हमें 8 साल तक प्रिजर्व करना पड़ता है। जो कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाती है, P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब जो बनाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये 8 साल तक प्रिजर्व करते हैं। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स परमानेंटली करना होता है, रजिस्टर ऑफ लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी परमानेंटली लाइफ टाइम, और रजिस्टर ऑफ मेंबर्स भी परमानेंटली लाइफ टाइम। सिंपल। और MBP2 है जो रजिस्टर बनाया हमने, इसकी इंस्पेक्शन कौन कर सकता है, मेंबर कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। कंपनी का कोई भी मेंबर इंस्पेक्शन कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकता है। एक्सट्रैक्ट मतलब नोटिंग कर सकता है, उसमें से कुछ भी नोटिंग कर सकता है अपनी मर्जी से। अगर उसको सर्टिफाइड कॉपी चाहिए तो कंपनी चार्ज कर सकती है 10 रुपये पर पेज। सिंपल, इजी। अब लास्ट टॉपिक एग्जेम्पशंस। सेक्शन 186 सब सेक्शन 11 क्या बोलता है, एग्जेम्पशंस। मतलब ये 186 अप्लाई नहीं होगा, कौन सी कंपनी पे अप्लाई नहीं होगा, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इंफ्रा कंपनी। अगर ये चारों कंपनी लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी कर रही है तो 186 शेल नॉट बी एप्लीकेबल, बिकॉज क्योंकि इनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होता है। सिंपल। दूसरी, एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है और एक NBFC कंपनी जो किसमें इन्वॉल्व है, इन द बिजनेस
बिजनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। और अगर ये दोनों कंपनी 186 की ट्रांजैक्शन कर रही है लोन गारंटी सिक्योरिटी वाली, तो 186 लगेगा। बताओ, इन्वेस्टमेंट कंपनी है, वो लोन दे रही है, उस पर तो 186 लगाना चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कंपनी का इन्वेस्टमेंट करना ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो इन्वेस्टमेंट में 186 नहीं लगेगा। लोन गारंटी सिक्योरिटी देगी तो उस पर 186 पक्का लगेगा। इजी। इन चारों कंपनी में तो किसी भी चीज़ में लगेगा, बट इन्वेस्टमेंट कंपनी में और एनबीएफसी जो इन्वेस्टमेंट का काम करती है उस पर 186 लगेगा। लोन गारंटी सिक्योरिटी देगी तो उसमें लगेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट करेगी तो नहीं लगेगा। इजी, सिंपल। एक लास्ट स्पेशल पॉइंट है, कंपनी मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन द राइट इशू देन 186 इज नॉट एप्लीकेबल। कंपनी अगर राइट इशू कर रही है, कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है किसमें? राइट इशू में। राइट इशू खरीदना 186 को ट्रैक नहीं करता। सिंपल। अगर राइट इशू आ रहा है तो उसमें 186 नहीं लगेगा। खत्म। अब एक बार दोबारा सुन लेते हैं क्या क्या मैंने बताया अभी। 186 क्या होता है? ये लोन इन्वेस्टमेंट बाय द कंपनी होता है। 186 की डेफिनेशन क्या थी? जब भी कोई कंपनी, इधर पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, लोन देती है किसी बॉडी कॉर्पोरेट को, किसी पर्सन को, या फिर गारंटी देती है, कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है इन कनेक्शन विद द लोन टू दैट पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट। तीसरा, इन्वेस्टमेंट एक्वायर करती है, इन्वेस्टमेंट करती है मतलब एक्वायर करती है बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन, परचेज और अदरवाइज सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। सिंपल। और इसमें अप्रूवल चाहिए होती है हमें 3। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की यूनानिमस अप्रूवल चाहिए। शेयर होल्डर से एसआर पास कराना है, जनरल मीटिंग में कराना है। कब कराना है? अगर कंपनी का एग्जिस्टिंग लोन प्लस प्रपोज्ड लोन एक्सीड कर जाता है लिमिट से। लिमिट क्या है? 60% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और 100% ऑफ द फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम विच एवर इज हायर। और थर्ड, पीएफआई की अप्रूवल चाहिए। अगर हम जो पीएफआई का लोन अगर एग्जिस्टिंग है, सबसिस्टिंग है, जो 60% 100% की लिमिट में आता है तो नहीं, पीएफआई की अप्रूवल चाहिए इसमें भी अगर उसने डिफॉल्ट कर दिया रीपेमेंट ऑफ द लोन। ठीक है। और अगर ये लिमिट एक्सीड कर जाती है तो पीएफआई का अप्रूवल लेना ही पड़ेगा। और हमने देखा कि एसआर पास नहीं कराना अगर कोई कंपनी अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी के साथ या जॉइंट वेंचर के साथ कर रही है ट्रांजैक्शन, और एक गवर्नमेंट कंपनी जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में है उसको भी नहीं कराना। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी, उसको एसआर पास कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्लैंकेट एसआर नहीं ले सकते हम लोग। और उसके बाद क्या पढ़ा हमने? इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं हो सकता। इंटरेस्ट क्या होगा? मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्लोज टू द टेन्योर ऑफ लोन, बट टैक्स फ्री बॉन्ड्स नहीं आ रहे। अगर दो इंटरेस्ट के बीच में फंस रहे हैं विच एवर इज हायर इंटरेस्ट ले लो। इंटरेस्ट फ्री लोन हो नहीं सकता, लेकिन ऐसी कंपनी जिसमें 26% पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड कर रखी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, बोथ ने, और वो कंपनी कर रही है, लोन लेने का पर्पस क्या? इंडस्ट्रियल रिसर्च है। खत्म। उसके बाद हमने एग्जेम्पशन पढ़ ली। बैंकिंग, इंफ्रा, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं लगेगा। इन्वेस्टमेंट कंपनी, एनबीएफसी जो इन्वॉल्व है इन द बिजनेस ऑफ द इन्वेस्टमेंट, उस पर इन्वेस्टमेंट में लगेगा, बाकी सब में लग जाएगा। राइट इशू पे 186 नहीं लगता। सिंपल। और एक हमने पढ़ा एनबीबी 2 में रजिस्टर बनाना पड़ता है, सीएस मेंटेन करता है, 7 दिन के अंदर एंट्री कर देता है फ्रॉम द ट्रांजेक्शन। खत्म हो गया 186। बहुत ईजी, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो बहुत समझ आ जाएगा ईजिली, और इसको नोटिंग करते रहना। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच।